हेलो गाइस, आज हम देने जा रहे हैं एक ऐसी वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन जिसमें एक छोटा बच्चा जिसका नाम विल होता है वह एक दूसरे डायमेंशन में खो जाता है। तब उसे उसके फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स मिलकर ढूंढते हैं। तो यह सीन होता है नवंबर 6 1983 हॉकिंस इंडियाना का। सीन को दिखाया जाता है हॉकिंस की लेबॉर्ट्री पर, जहां एक डॉक्टर किसी चीज़ से बचकर भाग रहा होता है। वह लिफ्ट को खोलता है। लिफ्ट के अंदर जैसे ही वह जाता है उसे लिफ्ट के ऊपर से कोई चीज़ खींच लेती है। सीन चेंज होता है और हमें माइक का घर दिखाया जाता है जो कि विल का फ्रेंड होता है। यहाँ माइक, विल, लूकस और डस्टिन एक गेम खेल रहे होते हैं। अब इस गेम को हमें समझना होगा क्योंकि इस गेम का लिंक उस दूसरे डायमेंशन से होता है। विल बोलता है कोई आ रहा है, वह खून का प्यासा है, पीछे के दीवार से परछाई पास आ रही है। विल बोलता है कौन है वो? तभी डस्टिन बोलता है कि वह एक डेमोगॉर्गन, अगर वह डेमोगॉर्गन हुआ तो। तभी लूकस बोलता है कि वह डेमोगॉर्गन नहीं है। तभी माइक बोलता है कि तुम पर क्रोकोडाइल्स की सेना ने हमला किया है। लूकस बोलता है कि मैंने कहा था कि वह एक डेमोगॉर्गन नहीं है। तभी माइक कहता है कि वह आवाज़ क्रोकोडाइल्स की नहीं थी, वह आवाज़ डेमोगॉर्गन की थी। कहता है एक मिनट रुको, ध्यान से सुनो, वह क्रोकोडाइल्स की सेना नहीं थी, वह डेमोगॉर्गन था। डस्टिन बोलता है प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करो। लूकस बोलता है फायर बॉल फेंको। विल बोलता है मैं क्या करूं? माइक बोलता है जो भी करना है जल्दी करो, नहीं तो डेमोगॉर्गन तुम्हें मार देगा। तभी विल फायर बॉल फेंकता है जो कि टाइस होते हैं और वह टाइस रूम में इधर उधर बिखर जाते हैं। तब चारों मिलकर टाइस को ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी माइक की मॉम माइक को आवाज़ देती है तो माइक बोलता है मॉम हम सब यहाँ गेम खेल रहे हैं। तब माइक की मॉम बोलती है कि गेम जल्दी ख़त्म करो क्योंकि टाइम हो गया है। माइक फिर बेसमेंट से ऊपर आता है और अपनी मॉम से कहता है मॉम हमें 20 मिनट और खेल लेने दीजिए, हमने ये गेम 2 हफ्ते से प्लान कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला कि इसे खेलते हुए 10 घंटे हो गए। फिर माइक की मॉम कहती है क्या तुम इस गेम को 10 घंटे से खेल रहे हो? तभी विल को डाइस मिल जाता है जिस पर 7 आया होता है। लूकस बोलता है माइक को बिल्कुल मत बताना कि तुम्हारा साथ आया है। फिर डस्टिन पूछता है किसी को पिज़्ज़ा चाहिए तो विल और लूकस दोनों नहीं बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर डस्टिन पिज़्ज़ा को लेकर माइक की बड़ी बहन नैन्सी के पास जाता है और उससे भी पूछता है कि क्या तुम पिज़्ज़ा खाओगी, यह बहुत टेस्टी है। तो नैन्सी दरवाज़ा बंद कर देती है और उससे कुछ नहीं बोलती। तब तो डस्टिन बाहर आ जाता है और माइक से बोलता है कि तुम्हारी बहन को कुछ हो गया है। तो माइक बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? फिर डस्टिन बोलता है वह अजीब बर्ताव कर रही है। तो लूकस बोलता है आजकल वह एक डफर को डेट कर रही है, स्टीव हैरिंगटन को। तभी वे सब वहाँ से जाने लगते हैं। विल रुक कर कहता है 7 आया था, डाइस पर 7 आया था, मुझे मार दिया उस डेमोगॉर्गन ने। फिर विल भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। लूकस का घर पहले आता है तो वह विल और डस्टिन को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर डस्टिन विल से बोलता है कि क्या तुम रेस लगाओगे? तो विल बोलता है जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? तो डस्टिन बोलता है मैं तुम्हें कॉमिक बुक दूंगा। तो विल बोलता है कि कोई सी भी कॉमिक बुक? तो डस्टिन बोलता है हाँ। फिर वह विल बिना गो बोले ही वहाँ से चला जाता है। तो डस्टिन बोलता है कि मैंने अभी गो नहीं बोला, तुम क्यों चले गए? रुको रुको। फिर विल तेज़ी से आगे जाता है और बोलता है कि एक्स मैन कॉमिक बुक तैयार रखना, और डस्टिन का घर पहले आ जाता है तो डस्टिन वहाँ से चला जाता है। अब विल अकेला होता है और वह उसी जगह से घर जा रहा होता है जहाँ हॉकिंस की लैब होती है और वह एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है। विल के साइकिल की लाइट अचानक से बंद होने लगती है तो उसका ध्यान साइकिल के लाइट पर
चली जाती है, लेकिन जब वह रोड पर देखता है तो उसे एक शैडो दिखाई देती है जो कि इंसान नहीं होता। विल उस शैडो को देखकर रोड के किनारे गिर जाता है और जंगल की तरफ से अपने घर भागता है। विल घर पर पहुंचकर गेट को बंद करता है और अपनी मॉम और अपने बड़े भाई जोनाथन को आवाज़ लगाता है। दोनों ही घर पर नहीं होते, घर पर बस उसका डॉग होता है। अब विल अपनी खिड़की से बाहर झांकता है तो उसे वही मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह भागता है और अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करता है। तो फ़ोन पर से भी अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और डॉग दरवाजे के पास खड़े होकर भौंकता है। विल गेट पर देखता है तो उसे कोई बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है। विल पीछे के रास्ते से अपने घर के यार्ड वाले स्टोर रूम में जाता है और वहां रखी गन पर गोली भरता है और दरवाजे पर एम करके खड़ा हो जाता है। तभी स्टोर रूम के बल्ब की लाइट अचानक से तेज हो जाती है और विल वहां से गायब हो जाता है। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।